हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तब जीएसटी का लेक्चर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसका फॉर्मेट क्या है, पूरा नाम कॉपी करने का। जिस पे टैक्स लगेगा, हाँ बाबा वालेकुम सलाम, जिस पे टैक्स लगेगा वो इधर आ जाएगा, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो इधर आ जाएगा, और फिर टोटल लेने का। तो अब इधर क्वेश्चन क्या दिया मालूम है क्या? क्वेश्चन क्या दिया है, पूरा 5 सेंटेंस लिख दिया। कितना लिखने का? क्योंकि 5 दिया है तो इधर 5 लिख दिया। 10 रहेगा तो कितना लिखेंगे? 10। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरा 10 अपलोड किया था, ये वाला क्वेश्चन। तो 10 सेंटेंस कॉपी करने का था, टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, बिल्डिंग लेटर फॉर आरबीआई। किसको दिया बिल्डिंग? तो आरबीआई को दिया तो टैक्सेबल है भाई। आरबीआई को दिया तो नहीं, एग्जेम्प्ट। आरबीआई आया तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अपन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे। किस पे दे रहे? तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर बिल्डिंग किसको दिया रहता, अंबानी अदानी को दिया रहता तो टैक्सेबल होता। आरबीआई को टैक्सेबल। टेक्निकल असिस्टेंट कौन सा, किसके लिए? सॉफ्टवेयर। किसके लिए? तो टैक्सेबल होता है। सॉफ्टवेयर है तो फार्म लेबर, खेती बाड़ी। फार्म बोले तो खेती बाड़ी है तो आगमन करके माफ, खेती बाड़ी है तो प्रोफेशनल फीस। कौन सा फीस? अभी सैफ अली खान एडमिट हुआ था ना, तो अपने एरिया के डॉक्टर में थोड़ी आया था भाई, वो इलाज करने किधर गया था? लीलावती। तो फीस भी ज़्यादा लिया ना, तो हॉस्पिटल जब प्रोफेशनल चार्जेस देगा, डॉक्टर बाहर से आएगा, कैंची भी सोने की रहेगी तो टैक्सेबल है ना यार। चाकू लिखा ना तो प्रोफेशनल फीस टैक्सेबल होता है। क्या होता है वो? एडवर्टाइजिंग दे रहे, किधर? टीवी पे। किस पे दे रहा है? अरे नाम से मालूम पड़ता है, तो एडवर्टाइजिंग भी टैक्सेबल है। तो 5 सेंटेंस लिखने का था, जो टैक्सेबल अमाउंट इधर डाला, जो नॉन टैक्सेबल है और टोटल ले लिया, तो ये 5 मार्क जमा। अभी तुमको 10 मार्क का आएगा। कितना आएगा? ये पुराने जमाने का पेपर, बीडे के जमाने का। बीडे बोलते हैं ना हमारे जमाने में, उसके जमाने में। और एक क्वेश्चन इधर है, देखो आ जाओ, इधर ही है। किधर? इधर है बच्चा, इधर है। हाँ चल आ जाओ, ये देखो इधर है। 5 सेंटेंस दिया है और इधर ही है। कमीशन रिसीव, कमीशन मतलब पैसा आया। सेल ऑफ, क्या बोला? टीवी बेचा है कि वीट बेचा है? वीट बोले तो अनाज। टीवी बेचा तो कमीशन पे टैक्स है, शेयर्स बेचा तो भी टैक्स है, घर बेचा तो भी टैक्स है, पर ये अनाज बेचा है। तो वीट बोले तो क्या होता है भाई? गेहूँ होता है। चावल को राइस नहीं लिख के आएगा, ट्रिपल राइस नहीं लिखेगा, पैडी लिख के आएगा। चावल को क्या लिख के आएगा? तो पैडी मतलब अनाज होता है, तो उस पर भी एग्जाम्प्ट है। चावल का नाम पैडी लिख के आने वाला। क्या लिख के आना है? मैडी नहीं लिख के आएगा, ठीक है? सच कह रहा है दीवाना वाला। अच्छा इधर आप, वीट और पैडी अनाज हो गया, अनाज पे टैक्स है क्या? नहीं। सिंपल। प्रोफेशनल एडवाइस, ध्यान से सुनना, तवज्जो चाहता हूं। अर्ज क्या है? प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज। क्या बोला है? जब उसने पैसा नहीं तो काय का जीएसटी? फ्री ऑफ चार्ज। क्या बोला है? तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर इतना लिखा रहता तो क्या आता था? टैक्स आता था। सोल गुड्स, क्या बेचा? गुड्स बेचा। अभी इधर गुड्स में एग्रीकल्चर नाम बोला है क्या? तो टैक्सेबल है। क्या है ये? होटल रूम, होटल का रूम का भाड़ा 800, 1000 से कम है ना? 1000 से ज़्यादा तो टैक्सेबल, 1000 से कम तो नॉन टैक्सेबल। कॉलेज फीस फॉर यूनिवर्सिटी, क्या है? तो नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी पे टैक्स नहीं है, स्कूल पे टैक्स नहीं है। हाँ कोचिंग आया, क्या है? कोचिंग आया, MBA, CA, IIM, JET तो टैक्सेबल। कोचिंग है तो टैक्सेबल। और कॉलेज फीस है तो टैक्सेबल, स्कूल फीस है तो टैक्सेबल, स्कूल का वो बच्चे लोगों को स्कूल ड्रॉप एंड पिक एंड ड्रॉप सर्विस वो भी टैक्सेबल। भाई 5 मिल गया ना। और एक बैंक चार्जेस, क्या बोला है? बैंक चार्जेस टैक्सेबल होता है। बैंक चार्जेस। सोल्ड व्रिस्ट वॉच, घड़ी होता है ना, फास्ट ट्रैक, टाटा, टाइटन, टैक्सेबल। क्या है? शैम्पू डिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ इतना लिख के आता तो टैक्सेबल होता, बट बोला फ्री सैंपल। क्या बोला? तो टैक्सेबल नहीं, तो नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। सिंपल। 2 सेंटेंस ऊपर है, 2 सेंटेंस ऊपर है। सर्विस रेंडर बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो एग्जेम्प्ट कर रहा है। MLA को जो भी देगा उस पर टैक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉन टैक्सेबल। रेंटिंग मतलब भाड़े पे दिया, प्रीमाइसेस जगह। रिलीजियस पर्पस, कमर्शियल बोले तो टैक्सेबल है। कमर्शियल बोले तो मतलब ऑफिस के बाहर मंडप डाला, 10 दिन का लंगर, तो एग्जाम्प्ट है ना भाई, इस पर टैक्स। रिलीजियस है तो टैक्स, रिलीजियस पर्पस टैक्स नहीं है। तो जो टैक्सेबल टैक्सेबल में डाला, नॉन टैक्सेबल और टोटल लेके छोड़ दिया। तो ऐसे आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा भाई। कितने मार्क का आएगा एग्जाम में? तो आप लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, ऐसा पेज बोला रहेगा टैक्सेबल और, तो टैक्सेबल इधर डाला, नॉन टैक्सेबल इधर डाला। ये तुम्हारा ये एक लेक्चर हो गया, राइट। एक और है, आपको ना सर्विस कैलकुलेट करना आया रहेगा। क्या लिखाना रहेगा? फिर इस पर GST निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? तो ये भी लॉजिक सेम है, पर इसका कैलकुलेशन है। मतलब जो टोटल आएगा ना उस पर 9% GST देना, 9%। तो ये अलग टाइप का समय तुम्हारा बाकी है, ये भी सीख लेंगे, 10 मार्क जमा होएगा। और इसके ऑप्शन में टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है। क्या आ रहा है?
तो ये 2 करना है, तो ये और ये करने की ज़रूरत, अगर ये करेंगे तो ये भी करना पड़ेगा। तो इस तरह तुमको प्रैक्टिस करना है। तो अभी एक लेक्चर में टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल समझा, जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो कैलकुलेशन वाला भी पार्ट सिखा दूंगा, ठीक है।